आपके सामने इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे काजोल की फिल्म माँ का, जिससे कह सकते हैं कि काजोल की दमदार वापसी हुई है। लेकिन फिल्म की कहानी कैसी है, ये ओवरऑल कैसा प्रोडक्ट निकल कर आया है, इसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। देखिए, जो फिल्म है माँ, ये एक माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसे अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस ने और जियो स्टूडियोज़ ने मिलकर बनाया है। निर्देशक हैं विशाल फुरिया, जो पहले छोरी और छोरी 2 जैसी हॉरर फिल्में बना चुके हैं। उन्होंने इस फिल्म में माँ बेटी के रिश्ते को पौराणिक कथाओं और हॉरर के ताने बाने में पिरोने की कोशिश की है। इस रिव्यू में हम फिल्म की कहानी, निर्देशन, पटकथा, कास्टिंग, फिल्म की खूबियाँ और कमियाँ, ये सब कुछ आपको बताएंगे ताकि आप ये तय कर सकें कि क्या ये फिल्म आपके सिनेमा घर जाने लायक है या नहीं। पहले कहानी पर बात करते हैं। फिल्म माँ की कहानी पश्चिम बंगाल के काल्पनिक गांव चंद्रपुर को केंद्र में रखकर बुनी गई है। ये कहानी माँ बेटी के रिश्ते, पौराणिक कथाओं और हॉरर के मिश्रण पर आधारित है। काजोल फिल्म में अंबिका नाम की एक माँ की भूमिका निभा रही हैं, जो अपनी बेटी श्वेता, जो खेरन शर्मा प्ले कर रही हैं, उनको एक रहस्यमयी और राक्षसी अभिशाप से बचाने के लिए हर हद पार कर जाती हैं। कहानी की शुरुआत एक रोड ट्रिप से होती है, जहां अंबिका, उसका पति जयदेव, जो रोनित रॉय प्ले कर रहे हैं, और बेटी श्वेता एक पुरानी हवेली बेचने के लिए चंद्रपुर गांव पहुंचते हैं। लेकिन गांव का माहौल रहस्यमय और डरावना है। जल्द ही श्वेता को अजीब अजीब सपने और शारीरिक समस्याएं होने लगती हैं, और अंबिका को पता चलता है कि उसकी बेटी को एक प्राचीन राक्षसी शक्ति, जिसे फिल्म में दोइत्तो या अम्सजा कहा गया है, उसने निशाना बना लिया है। कहानी में माँ काली और रक्तबीज की पौराणिक कथा को आधार बनाया गया है। ये राक्षस कथित तौर पर गांव की युवा लड़कियों को, खासकर उनके पहले मासिक धर्म के बाद, अपना शिकार बनाता है। अंबिका अपनी बेटी को बचाने के लिए न केवल इस राक्षसी शक्ति से, बल्कि गांव की रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों से भी लड़ती हैं। कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो इसे रोचक बनाते हैं, जैसे कि जयदेव की मृत्यु और गाँव के कुछ अनसुलझे रहस्यों का खुलासा। अंत में अंबिका का किरदार माँ काली के प्रतीकात्मक रूप में सामने आता है, जो अपनी बेटी की रक्षा के लिए अलौकिक शक्तियों से टकरा जाती है। कहानी का मूल आधार माँ के बलिदान और उसकी अटूट शक्ति पर टिका हुआ है, जो भारतीय संस्कृति में मातृत्व की महत्ता को दर्शाता है। साथ ही लिंग भेद और कुरीतियों जैसी सामाजिक मुद्दों को भी उन्होंने छूने की कोशिश की है, जैसे कि गांव में लड़कियों की बलि की प्रथा। हालांकि कहानी में कई जगहों पर प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट हैं जो इसको काफ़ी वीक बनाते हैं। विशाल फुरिया का निर्देशन माँ में मिला जुला प्रभाव छोड़ रहा है। उनकी पिछली फिल्मों छोरी और छोरी 2 की तरह इस फिल्म में भी डरावने माहौल को बनाने में वो कामयाब रहे हैं। चंद्रपुर गाँव का सेटअप, धुंध से ढके जंगल, पुरानी हवेली और रहस्यमय प्रतीकों का इस्तेमाल सिनेमेटोग्राफी के साथ मिलकर एक डरावना माहौल बना लेता है। फिल्म के पहले हिस्से में डर को सन्नाटे और रहस्य के जरिए पेश किया गया है, जो काफ़ी प्रभावी है। सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिज़ाइन, खासकर जंगल और हवेली के दृश्य, फिल्म की खूबी हैं। हालांकि विशाल फुरिया का निर्देशन कुछ जगहों पर कमज़ोर पड़ता है। हॉरर जॉनर की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि अचानक से कुछ भी हो जाता है, लेकिन माँ का क्लाइमैक्स जो है वो प्रेडिक्टेबल है, और कई दृश्य जो हैं वो छोरी के खेतों वाले दृश्यों की याद दिलाते हैं, जिससे फिल्म में फ्रेशनेस नहीं लग रही है। इसके अलावा हॉरर एलिमेंट्स को और गहराई के साथ पेश किया जा सकता था। कुछ डरावने और दृश्य हैं, रोंगटे खड़े करने वाले दृश्य हैं, लेकिन कई बार ये दृश्य जो हैं वो वीएफएक्स की कमज़ोरी भी दिखाते हैं। कुल मिलाकर निर्देशन में माहौल बनाने की कला तो दिखती है, लेकिन कहानी को और टाइट किया जा सकता था, उसकी कमी रह गई। अब स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं, स्क्रीन प्ले की बात कर लेते हैं। देखिए, पटकथा लेखक साइवन क्वाद्रस ने माँ काली और रक्तबीज की पौराणिक कथा को आधुनिक हॉरर के साथ जोड़ने की कोशिश की है, जो कि एक अच्छी कोशिश है। कहानी में मातृत्व, आस्था और अंधविश्वास जैसे विषयों को छूने का प्रयास किया गया है। पहले हिस्से में स्क्रिप्ट थोड़ी कसी हुई है, जो दर्शकों को बांधे रखती है। चंद्रपुर का रहस्यमय माहौल, अंबिका और श्वेता के रिश्ते का भावनात्मक पक्ष और धीरे धीरे खुलते रहस्य कहानी को रोचक बनाते हैं। लेकिन स्क्रीन प्ले की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि बहुत फ्लैट है। कई जगहों पर कहानी अनावश्यक रूप से खिंच रही है, और कुछ ट्विस्ट इतने स्पष्ट हैं कि दर्शक पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है। प्रेडिक्टेबल है। हॉरर एलिमेंट्स में गहराई की कमी है, और कुछ डरावने दृश्य प्रभावशाली होने के बावजूद बार बार दोहराए गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको इतनी बार दोहरा दिया गया कि आपको उसमें कुछ फ्रेशनेस नहीं दिखती। सामाजिक मुद्दों जैसे लिंग भेद और कुछ कुरीतियों को छुआ गया है, लेकिन इनका गहराई से विश्लेषण नहीं किया गया, जिससे केवल सतही तौर पर टच करते हुए निकल जाती है पूरी कहानी। पटकथा में डायलॉग्स एवरेज हैं। कुछ संवाद, खासकर काजोल के किरदार के लिए लिखे गए, प्रभावशाली हैं और उनके अभिनय को थोड़ा बल देते हैं, लेकिन कई जगह पर डायलॉग सामान्य हैं और बड़े घिसे पिटे लगते हैं, जो फिल्म के प्रभाव को थोड़ा कम कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्क्रीन प्ले एक मजबूत कहानी की नींव तो देता है, लेकिन इसे और भी ज़्यादा रोमांचक बनाया जा सकता था।
फिल्म की कास्टिंग की बात कर लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है फिल्म की कास्टिंग। काजोल का अभिनय फिल्म की रीढ़ है। अंबिका के किरदार में उन्होंने माँ के डर, गुस्से, प्यार और साहस को बखूबी पेश किया है, खासकर उन दृश्यों में जहाँ वो अपनी बेटी के लिए राक्षसी शक्ति से टकरा जाती हैं। काजोल का अभिनय दर्शकों को बांध कर रखता है। ये किरदार उनके लिए चुनौतीपूर्ण था क्योंकि हॉरर जॉनर में अभिनय के लिए कल्पना और भावनात्मक गहराई की ज़रूरत होती है और काजोल इसमें पूरी तरह खरी उतरती हैं। रोनित रॉय जो जयदेव के किरदार में हैं, अपने छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल में दमदार नजर आते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म की गंभीरता को बढ़ाती है। इंद्रनील सेन गुप्ता और खेरिन शर्मा ने भी अपने किरदारों को अच्छे से निभाया है। खेरिन जो श्वेता की भूमिका में हैं, एक बाल कलाकार के तौर पर काफ़ी प्रभावित करती हैं। उनकी मासूमियत और डर के भाव दर्शकों को कहानी से जोड़ते हैं। जितिन गुलाटी और दिव्येंदु भट्टाचार्य भी अच्छा काम करके गए हैं। हालांकि कुछ सहायक किरदारों को और गहराई दी जा सकती थी। मिसाल के लिए गांव के कुछ पात्रों की बैकग्राउंड अधूरी सी लगती है, जिससे उनकी जो रोल है वो कितना जुड़ा हुआ है कहानी से स्पष्ट नहीं होता। फिर भी मुख्य कलाकारों की दमदार परफॉर्मेंस इस कमी को ढक लेती है। खूबियाँ फिल्म की जो हैं, काजोल की देखिए अभिनय शक्ति बहुत अच्छी है। काजोल का प्रदर्शन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। वो हर फ्रेम में छाई रहती हैं और अपने किरदार की भावनात्मक और शारीरिक चुनौतियों को अच्छे से निभाती हैं। सिनेमेटोग्राफी और माहौल की बात कर लेते हैं। चंद्रपुर का रहस्यमय माहौल, जंगल और हवेली के दृश्य और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को बहुत आकर्षक बना रहे हैं। पौराणिक कथाओं का जो मिश्रण है, माँ काली और रक्तबीज की कहानी को हॉरर के साथ जोड़ना एक नया प्रयोग है जो भारतीय दर्शकों को अपनी संस्कृति से जोड़ता है। इमोशनल डेप्थ भी है फिल्म में। माँ बेटी के रिश्ते को फिल्म में संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है जो दर्शकों को काफ़ी इमोशनली बांध कर रखता है। साउंड डिज़ाइन और वीएफएक्स की बात करें तो कुछ डरावने दृश्यों में बैकग्राउंड म्यूज़िक और वीएफएक्स अच्छे लगे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फ़िल्म में कमियां क्या क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ी कमी तो इस फिल्म में ये है कि इसका क्लाइमैक्स बड़ा प्रेडिक्टेबल है। फिल्म का अंत जो है वो आपको पहले से ही पता है, जो हॉरर जॉनर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। अगर आपको पहले से पता है, दर्शकों को चौंकाने वाले ट्विस्ट की कमी खूब खलेगी। कमज़ोर हॉरर एलिमेंट्स हैं। कुछ डरावने दृश्य ज़रूर प्रभावी हैं, लेकिन कई बार बड़े क्लीशे हैं और ऐसा लगता है कि बहुत ही घिसे पिटे अंदाज में सामने लेकर आया गया। स्क्रीन प्ले उतना अच्छा नहीं है। स्क्रीन प्ले में गहराई की कमी है, फ्रेशनेस की कमी है। सामाजिक मुद्दों को बड़े सतही तौर पर छुआ गया है जो कहानी को और भी प्रभावी बना सकता था। वीएफएक्स कई जगहों पर बहुत कमज़ोर है और इसी वजह से हॉरर का जो असर है वो कम हो जाता है। सहायक किरदार जो हैं उनकी बैकग्राउंड अच्छे से नहीं दिखाई गई है, इसलिए कहानी में थोड़ा खालीपन लगता है, आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। कुल मिलाकर माँ एक ऐसी फिल्म है जो काजोल के शानदार अभिनय और माइथोलॉजिकल हॉरर के अनूठे मिश्रण के लिए ज़रूर देखी जा सकती है। ये फिल्म मातृत्व की इमोशनल डेप्थ, भावनात्मक गहराई और पौराणिक कथाओं के साथ हॉरर को जोड़ने की कोशिश जो है इसमें बड़ी अच्छे से की गई है। विशाल फुरिया का निर्देशन अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी माहौल को डरावना और आकर्षक भी बनाती है, लेकिन स्क्रीन प्ले की कमज़ोरी और प्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स जो है इस फिल्म को कमज़ोर कर देता है। कास्टिंग अच्छी है। काजोल और खेरिन शर्मा की जहाँ तक बात करें, फिल्म में दोनों की जोड़ी बड़ी मजबूत तरीके से दिख रही है और बड़ा बांध कर रखती है। अगर आप काजोल के प्रशंसक हैं या हॉरर और इमोशनल ड्रामा को आप पसंद करते हैं तो फिर आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। हालांकि अगर आप बहुत बड़े हॉरर ट्विस्ट की उम्मीद लेकर सिनेमा हॉल में जाएंगे तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी। कुल मिलाकर देखी जा सकती है ये फिल्म, लेकिन तभी जब आप एक ऐसे हॉरर को देखने जाने के लिए तैयार हैं जो किसी हद तक प्रेडिक्टेबल है। तो कुल मिलाकर अगर आपने भी ये फिल्म देख ली है तो आप अपनी जो रिव्यू है या आपकी अपनी जो भी रिएक्शन है इस पर, आपके कमेंट्स जो हैं वो वीडियो के नीचे लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।